नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे सिंपल कुर्ता बनाना। इस कुर्ते को बनाने के लिए भी सबसे पहले हमें कटिंग सीखने की आवश्यकता होती है। कटिंग किसी भी कपड़े को तैयार करने का जो मेन फर्स्ट आपका स्टेप होता है, तो सबसे पहले हमको कपड़ा लगाना या फिर कपड़ा रखना सीखना होगा। 4 भागों में हम इस तरीके से कपड़ा रख देते हैं। अब जब इसकी कटिंग की बात आती है तो कटिंग करने के लिए जिस तरीके से हम जिसके लिए कुर्ता बनाना है उसकी नाप पे कुर्ता जो उसको बहुत अच्छी तरीके से फिट आता है, इस तरीके से इस कपड़े के ऊपर रख देंगे। इस तरीके से रखने के बाद हमने चौक के माध्यम से एक निशान बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे बाजू में निशान, क्योंकि सिलाई में थोड़ा कपड़ा दब जाता है तो हम 2-2 इंच बढ़ाकर इस तरीके से निशान ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी कटिंग कर लेते हैं। लेकिन हम जब नाप के एकदम एग्जैक्ट हम कपड़ा बनाना चाहते हैं, इस तरीके से हम कपड़ा नहीं बनाना चाहते हैं, तो हम नाप के भी कपड़ा बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुर्ते को नापने के लिए हम लेंगे लंबाई। जब हम बच्चों कपड़े सिलने के लिए जाते हैं तो हमारी नापी जाती है लंबाई, कि हमको कितना लंबा सूट चाहिए। तो एक सिरे से इंच टेप लेके जितना लंबा हमें सूट चाहिए दूसरे सिरे तक हमने इंच टेप को रखना। ये कपड़ा है 102 सेंटीमीटर, 102 सेंटीमीटर है। मैं आपको इतनी लंबे कपड़े में सूट बनाना या फिर कुर्ता बनाना बताऊंगी। अब मान लिया जाए हमने 1 से लेकर यहाँ 100 सेंटीमीटर तक हमने लंबाई रखी है, तो 100 सेंटीमीटर हम इसको नापेंगे। बच्चों, अगर हम कटिंग नाप के हिसाब से करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम कपड़े की कटिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले इसका ग्राफ या ड्राफ्टिंग जो बनाई जाती है कपड़े की, उसके माध्यम से हम कपड़े को काटना सीखते हैं। जिस कपड़े की कटिंग करनी है हमने इस नाप के हिसाब से पहले हम कमीज़ बनाना सीखेंगे, उसके बाद सलवार बनाना भी सीखेंगे। कमीज़ बनाने में जो हम नाप ले रहे हैं वो छाती का 32 इंच और कमर की जो लंबाई होगी 15 इंच, पूरी लंबाई 40 या 100 सेंटीमीटर हो सकती है, और कंधा 14 और बाहा 16 और बाहा का घेरा 10। इस तरीके से हम सीखेंगे। सबसे पहले 0 से 1, बच्चों ये देखो 0 से 1 कमीज की लंबाई है, यानी कि इस ड्राफ्ट में हमने यहाँ बना रखा है 0 से 1, 0 से 1 यानी कि यहाँ से यहाँ तक कमीज की लंबाई है, जो लंबाई हो सकती है हमारी 40 इंच या फिर 100 सेंटीमीटर। इसमें हम थोड़ा सा बढ़ा कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने कपड़े को दबाना है और यहाँ पे भी थोड़ा सा कपड़ा दब जाता है। तो इस तरीके से यहाँ इसकी लंबाई को बढ़ा देखते हुए जो कटिंग जो सिलाई में कपड़ा मुड़ जाता है उसको देखते हुए हम उस कपड़े की कटिंग करेंगे। अब हमारा आता है 0 से 2। 0 से 2 ये बगल या कंधे का आधा हिस्सा, 0 से 2, 0 से 2 बगल या कंधे का आधा हिस्सा होता है। अब 2 से 3, 2 से 3 छाती की चौड़ाई का 1/4 और प्लस 2 इंच, छाती की जो चौड़ाई का 1/4 भाग और प्लस 2 इंच, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा दब जाता है तो इसलिए हम प्लस 2 इंच लेंगे। अब हमारा 0 से 4 होगा। शरीर जिसका हमने कपड़ा बनाना है उसको नाप कर कंधे का 1/2 भाग हमारा 0 से 4 होगा। अब 4 से 5 होगा कंधे का उतार, ये हम आधा इंच भी रख सकते हैं, जिससे हमारे कंधे में अब बिल्कुल स्ट्रेट सूट नहीं आएगा, थोड़ा सा इस तरीके से कर्व लेंगे तो इस तरीके से हमारा आधा इंच हम नीचे उसको झुका देते हैं नाप में, तो हमारा बहुत अच्छा कंधा आता है। तो 0 से 5 हमारा कंधे का उतार है, यानी कि कंधे में हमने कितने उतार में हमने उसमें निशान लगाना है। अब 0 से 6 है गले की चौड़ाई का 2 से 1/2 या 3 इंच, 0 से 6 भाग। तो इस तरीके से हमारी कटिंग की शुरुआत होती है। अब हमको दिख रहा है यहाँ पे 0 से 7 पीछे वाला जो बाग होता है, गले का बाग होता है, उसका 2 इंच या इच्छा अनुसार पीछे का गला हम कोई चाहते हैं कि बहुत डीप हो या फिर कोई चाहता है कि बहुत कम हो, तो 0 से 7 हमारा ये गले का पीछे वाला बाग होगा। ये 2 इंच या फिर इच्छा अनुसार इसे 6 या 7 इंच तक भी हम पहुंचा सकते हैं। अब हमारा आता है ये 6 से 8, ये पीछे का बाग है। पीछे का जो गले की जो नाप होगी, गले की जो कटिंग होगी वो हमारी जो कटिंग का नाप होगा, ये भी हम अपने हिसाब से 4 इंच, 3 इंच, 2 इंच या फिर 5 इंच इस तरीके से हम रख सकते हैं। अब आता है हमारा 8 से 9। 8 से 9
इसे हम गले का आकार या फिर गले का आकार देने के लिए जो गोलाई में कटिंग करते हैं उसको हम लेते हैं। इसको हम 1.5 इंच या फिर 2 इंच रख सकते हैं। फिर उसको काटने के लिए हम इस तरीके से गले की कटिंग करते हैं। इसको गोल शेप में हम इस तरीके से ले जाएंगे तो हमारा गले का आकार बहुत अच्छा आ जाता है। तो इसके बाद आता है 6 से 9, जैसे कि आप साफ साफ दिख रहा है 6 से 9 जो गले का जो हमने नाप ले रखा है उसको मिलाने के लिए 6 से 9 आएगा। अब 1 से लेकर 10, 1 से 10 जो लास्ट की जो हमारी चौड़ाई है कमीज का जो घेरा कहेंगे जिसको 16 या 17 इंच मोड़कर, तो इस तरीके से हम 1 से 10 कमीज के घेरे को या फिर उसकी चौड़ाई को लेते हैं। जो हमने ये बच्चों के किनारे दिख रहा है 10 से 14, ये 11 से 13, 3 से 12, ये कपड़े के जो दबे का हिस्सा उस तरीके से हमने इस हिस्से को बड़ा ले रखा है। ये हिस्सा कपड़े में दब जाएगा। तो 10 से 14, 11 से 13 और 3 से 12 ये कपड़े का जो दबने वाला हिस्सा है इस हिस्से को हमने रखा हुआ है। और यहाँ पे हमने कुछ निशान तो बनाया नहीं है, लेकिन 10 से 15 हम जो साइड का जो खुला वाला हिस्सा छोड़ते हैं सूट का उस हिस्से को बनाने के लिए 10 से 15 ले रखा है। इसमें कोई नाप इसलिए नहीं है क्योंकि हम इसको 10 इंच या फिर 12 इंच इस तरीके से अपने हिसाब से नाप कर सकते हैं। इस नाप को हम अब कपड़े में लिखते हैं। कपड़े में लिखने के बाद हमने इस तरीके से सूट की कटिंग कर दी है। अब इसको हम मशीन की सहायता से सी लेंगे। प्लाजो पैजामा, ये पैजामा बनाना बहुत आसान है और इसे हर कोई कैरी करना चाहता है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। कैजुअल लुक में हम कहीं जाना चाहते हैं तो प्लाजो पैजामा सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। जितना ये कंफर्टेबल है उतना ही बनाने में भी ये कंफर्टेबल और आसान है। तो हम सीखेंगे इसे बनाना। सबसे पहले वही विधि, आसान विधि, अगर हम चाहते हैं कि हम इसमें नाप ना लें और ऐसे ही बनाएं तो जो पैजामा हमारा बहुत फिट है तो उसको इस तरीके से उसके ऊपर रख के, कपड़े के ऊपर रख कर इसे काट देते हैं। अगर हम इस तरीके से नहीं काटना चाहते हैं, नाप के माध्यम से काटना चाहते हैं, तो मैं उसे दूसरे तरीके से आपको बताती हूँ। किसी भी कपड़े को बनाने के लिए या उसे तैयार करने के लिए हम उसकी पहले फुल लेंथ लेते हैं। पैजामा जितना लंबा बनाना है हमने उसकी कपड़े की फुल लेंथ लेंगे। मुझे तैयार पैजामा चाहिए 36 इंच, 36 इंच चाहिए। तो मुझे यहाँ कटिंग करना चाहिए। इतना लंबा मेरा कपड़ा है तो मैं इतने हिस्से को कपड़े में दबा दूंगी, तो मैं इसका पूरा लेंथ ही लूँगी। अब जब सादा पैजामा होता है, जब हम सादा पैजामा काटते हैं तो इसका जो आसन वाला भाग होता है वो चौड़ा होता है। इसमें हम जो पैजामा बना रहे हैं ये तो प्लाजो में इसमें जो आसन वाला भाग है कम चौड़ा और नीचे वाला भाग है उसको चौड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसमें आसन वाले भाग को भी थोड़ा चौड़ा लेंगे क्योंकि चौड़ा अधिक होने से ये पैजामा हमारा फटता नहीं है। अगर आसन वाले भाग की चौड़ाई कम होती है तो पैजामा के फटने का डर रहता है। तो इस तरीके से हम जो ये आसन वाले भाग की सबसे पहले लंबाई लेंगे। हम जितना भी लंबा करना चाहते हैं ये फुल इस तरीके से हम 17 इंच आसन वाले भाग की लंबाई को लेते हैं। 17 इंच लेंगे। अब हमने बिल्कुल सिंपल कटिंग है ये। इस तरीके से हमने जो फुल लेंथ हमने कपड़े की ली है, फुल लेंथ लेने के बाद हमने इस तरीके से नीचे के हिस्से में से 13 इंच 14 इंच जितना भी हम चौड़ा बनाना चाहते हैं, बहुत अधिक चौड़ा बनाना चाहते हैं हम तो इसको बराबर इतना भी रख सकते हैं, लेकिन हम ये भी बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है तो 13 इंच हम लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर निशान बना के बता देती हूँ। 13 इंच हमने लिया है क्योंकि मोहरी की चौड़ाई में हमने 13 इंच लिया है और फिर फुल लेंथ में उसको नापा है। जो हमने आसन की लंबाई ली और मोहरी की चौड़ाई, इस तरीके से हम इसको जोड़ देंगे और सीधी लाइन इसमें खींचेंगे। किसी भी कपड़े को तैयार करने के लिए मेन होता है उसकी कटिंग। तो कटिंग करने के लिए हमारा प्लाजो पैजामा कटने के लिए रेडी है। जो हमने मोहरी की चौड़ाई ली इसमें भी हम इस तरीके से सीधी लाइन खींच देंगे। सीधी लाइन खींचने के बाद जब कपड़ा कटने को तैयार है तो हमारा सिंपल सा इस तरीके से कपड़ा दिखता है। अब इसको हम काटते हैं। जहाँ निशान बनाया है हम इस तरीके से कपड़े को काटते हैं।
ये मैं पूरा नाप मेरा यहाँ तक था, पूरा लेंथ लूँगी क्योंकि कपड़ा इतना ही लंबा है, तो मैं इतने हिस्से को दबा दूँगी। अब ये हमारा पैजामा कट चुका है, प्लाजो पैजामा बनने का।